एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो लेक्चर सीरीज बाय विनिंग एज। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, अबाउट एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का क्या मतलब होता है? पावर्स। ओके, पावर, सबको पावर चाहिए, राइट? अब पावर, कैसी पावर चाहिए? हमें मैथ्स अच्छी करनी है, ऐसी पावर चाहिए हमें। सो विल टॉक अबाउट दिस चैप्टर टुडे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें रिलेट करेंगी। नॉट इन जस्ट दिस चैप्टर, ये हमें हेल्प करेगा प्रॉफिट लॉस में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, अलजेब्रा में, अलजेब्रा के जितने भी सारे चैप्टर्स हैं उन सब में ये हेल्प करने वाला है, ठीक है? सो इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, योर मैथ्स विल बिकम वेरी इजी। ओके, नाउ हियर आर फ्यू रूल्स इन दिस चैप्टर, ठीक है? सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट बेस एंड पावर, ठीक है? बेस एंड पावर की बात करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास एक नंबर है, लेट्स से 10 का स्क्वायर। यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट 10 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। स्क्वायर तो हम सब याद करते ही हैं, राइट? अब ये जो 10 का स्क्वायर है, इसमें दो चीजें हैं। नाउ दिस 10 व्हिच इज द नंबर इज कॉल्ड द बेस, ठीक है? और जो पावर है, ऑफ कोर्स, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। 2 क्या है? पावर है। सो आपको बेस और पावर में डिफरेंस पता होना चाहिए। बेस नंबर होता है, उसके ऊपर जो नंबर लगाया जाता है, दैट इज द पावर, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। आई एम जस्ट गोना राइट डाउन द रूल्स फटाफट। वेरी वेरी इजी चिल्ड्रन, अगर आप ध्यान दोगे तो आप फटाफट से चैप्टर को फिनिश कर लोगे। बहुत ही इजी सा चैप्टर है। पहला रूल जो हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट का मतलब आप सबको पता है, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, ठीक है? नाउ दिस लॉ चिल्ड्रन इज ओनली एप्लीकेबल जब आपके जो बेसिस हैं वो बेसिस आइडेंटिकल हैं या सेम है, एक जैसे दिखते हैं, ठीक है? जैसे कि मेरे पास है 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 3। मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, ठीक है? तो प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कब? जब दोनों बेस सेम है, दोनों बेस 10 है, या दोनों बेस 4 है, दोनों बेस 5 है, दोनों बेस x है, दोनों बेस pq है, ठीक है? तभी चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास दोनों बेसिस सेम है। अब ये लॉ क्या कहता है चिल्ड्रन? ये लॉ कहता है कि जब दो बेसिस सेम होते हैं और उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स जो है, जो कि 2 और 3 है, वो ऐड हो जाएंगी और आंसर क्या आ जाएगा? 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, ठीक है? ये आपको समझ में आया? अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको थोड़ा एक्सपोनेंट्स की भाषा से अलग करके नॉर्मल मैथ्स में लिख के अगर बताऊं, ये भी नॉर्मल मैथ्स ही है बाय द वे। ये क्या है? 100 into 1000। 10 to the power 2 means 10 into 10, 10 to the power 3 means 10 into 10 into 10, which means 1000। 1000 into 100 क्या देगा मुझे? 10 क्या? ये 4 more zeros, which is total of 5 zeros। तो ऐसे हम ये डायरेक्ट इतना कंफ्यूज होने के बजाय, ये सब करने के बजाय, हम सीधा क्या लिखते हैं भाई कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड कर दो, ठीक है? और तुमको ये पावर ऐड करके दिखाना भी नहीं, डोंट इवन नीड टू शो दिस, यू कैन जस्ट राइट डाउन 10 to the power 2 into 10 to the power 3 is 10 to the power 5। ओके, दिस इज प्रोडक्ट लॉ। इसमें कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे कि आई हैव p to the power 4, ठीक है, into q to the power 2 into p square q square, ठीक है? अभी मल्टीप्लिकेशन जब होता है वेरिएबल्स का, सारे हमेशा मल्टीप्लाई में होते हैं। मतलब यहाँ पे p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर है एक्चुअल में। व्हाट इज दिस? p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, लेकिन हमने लिखा नहीं, बिकॉज इन वेरिएबल्स वी डोंट नीड टू राइट इट, इट्स अंडरस्टूड दैट दे आर इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? सो नाउ p4 इंटू p स्क्वायर, सब कुछ आपस में मल्टीप्लाई में है। p4 एंड p2 दोनों के सेम बेस हैं, राइट? सो विल राइट डाउन p4 plus 2 6 एंड q स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, q टू द पावर 4। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है? सेम बेसिस में क्या कर देनी है? पावर ऐड कर देनी है। और डिफरेंट बेसिस में तो खैर हमने कुछ करना नहीं है। एनीवे, नाउ लेट्स मेक सम चेंजेस हियर चिल्ड्रन। अब क्या चेंजेस कर दिए हमने? यहाँ पे लेट्स से q की पावर -2 है, p की पावर -1 है, ठीक है? इन सच अ केस यू विल स्टिल फॉलो द सेम रूल, एंड बट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल। दिस विल बी p टू द पावर 4 -1, ठीक है? बिकॉज हमने प्लस करना, और प्लस माइनस माइनस ही होता है, ठीक है? अब यहाँ पे 4 -1 क्या आ जाएगा? p टू द पावर 3, q का पावर क्या है? -2 + 2, तो q की पावर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। p टू द पावर 3, q टू द पावर 0। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों दिया? बिकॉज आई वांट टू टेल यू दिस, कभी भी किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर क्या होती है? 0 होती है, नॉट जस्ट अ नंबर और इवन अ वेरिएबल, ठीक है? उसका मतलब हमेशा दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है? सो यहाँ पे q स्क्वायर, q टू द पावर 0 का मतलब क्या हो गया? 1। p क्यूब इंटू 1 विल बी p क्यूब ओनली, ठीक है? ये क्लियर है आपको? सो कभी भी किसी भी नंबर के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर अगर 0 पावर आती है तो उसका मतलब क्या होता है? इट इज इक्वल टू 1, ठीक है? ये प्रोडक्ट लॉ हो गया। सेम बेसिस में पावर्स को क्या कर देना? ऐड कर देना, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू
law number 2. What is law number 2, children? Let's see. अब जो second law है, second law का नाम है quotient law. What is quotient law? Let me write it down first. क्वेश्चन लॉ भी काफी सिमिलर है, बस ये उसका उल्टा है प्रोडक्ट लॉ का. प्रोडक्ट लॉ में मल्टीप्लिकेशन था, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या था? डिवाइड. सो इसमें हम क्या करने वाले हैं? डिवाइड करने वाले हैं. लेट्स से हमारे पास एक बेस है a जिसकी पावर है चिल्ड्रन m. ठीक है. इट इज डिवाइडेड बाय अनदर बेस a जिसकी पावर है n. अब क्वेश्चन लॉ में क्या करते हैं हम? जब दो सेम बेसिस वाले नंबर्स या वेरिएबल्स जो हैं डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, उनकी कुछ कुछ पावर्स हैं, देन देयर पावर्स एक्चुअली गेट सब्ट्रैक्टेड. प्रोडक्ट में पावर्स ऐड हो रही थी, इसमें पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. m माइनस n. हमेशा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर रहेगा पावर का सीक्वेंस. ठीक है. न्यूमरेटर की पावर पहले लिखी जाती है, डिनोमिनेटर की माइनस लगा के बाद में लिखी जाती है. ठीक है. अब लेट्स अप्लाई टू अ नंबर सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर सेंस. लेट्स से मेरे पास 2 टू द पावर 8 है अपॉन 2 टू द पावर 6 है. ठीक है. सो व्हाट विल दिस बिकम? 2 टू द पावर 8 माइनस 6 which is 2 to the power 2, और जिसका मतलब क्या मतलब होता है? 4 मतलब होता है, राइट? 2 2 4. ठीक है. आई होप आपको ये समझ में आया. क्वेश्चन लॉ में क्या करना है? सेम बेसिस अगर लिखे हैं तो उनकी पावर्स को क्या कर देना है? बस सब्ट्रैक्ट कर देना है. कुछ भी नहीं करना. प्रोडक्ट वाले में ऐड करना था, हियर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. ओके. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट लॉ. नेक्स्ट लॉ इज कॉल्ड पावर लॉ. Power law is also important like all the other laws. Now power law क्या कहता है? Power law is based obviously on the powers. ठीक है. तो जैसे कि मेरे पास a to the power m है which is multiplied with n. ठीक है. पावर के ऊपर एक और पावर है ब्रैकेट लगा के. ठीक है. ये लॉ कहता है कि अगर पावर के ऊपर एक और पावर है तो हमें वो पावर्स को ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है. इंस्टेड वी हैव टू मल्टीप्लाई देम. ठीक है. सो a to the power m into n, ये आ जाएगा इसका आंसर. ठीक है. लेट्स अप्लाई टू सर्टेन नंबर, जैसे कि लेट्स राइट डाउन 3 टू द पावर 2. ठीक है. इनटू पावर अनदर 2. ठीक है. तो 2 2 से कितना हो जाएगा? 4. 3 टू द पावर 4 which is children 81 as all of you know that. 3 into 3 into 3, 3 3 is 9, 9 3 is 27, 27 3 is 81. ठीक है. सो ये हमारे पास आंसर आ गया. ओके. आई होप आपको पावर लॉ क्लियर है. पावर लॉ में क्या करना है? जो भी पावर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है. अब ऐसा भी हो सकता है बाहर -2 इंटू +2 विल गिव अस -4. ठीक है. ऐसे भी कर सकते हैं. अब वहां पे 81 आएगा नहीं आएगा ये मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगा अगर पावर क्या है? -4 है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट. व्हाट इज इट? नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट. Now what does this mean children? ये कहता है कि अगर कभी भी कोई भी पावर जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, तो हमेशा उस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा. जैसे कि अगर मेरे पास a to the power -1 है, ठीक है, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? इसका एक्चुअल में मतलब है if we will solve it, it will give us 1 upon a. Okay. Same way if we have 2 to the power -2, it will become 1 upon 2 to the power 2. Whenever your negative power is, it should not necessarily be 1. कोई भी power, 2, 3, 4, 5, 6, 10,000, whatever. If it is a negative, then we'll reciprocal the number. Okay. Same way, if I have a number like a 1 upon a to the power -2, okay, and this -2 will go up into the numerator and become +2. So this will give us answer as a to the power +2. Okay, so जो भी नेगेटिव पावर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी. Now if you remember the previous question, it was 3 to the power -4, which I told you I'll tell you later. Now let's see what was it. 3 to the power -4 था. अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 upon 3 to the power 4 रेसिप्रोकल हो जाएगा and power will become positive, so it will become 1 upon 81. Okay, I hope आपको ये बात समझ में आई है. कभी भी if whenever you have a negative power, you will what do? You will reciprocal it. ठीक है. Okay. Now we'll wrap up this explanation. Now we are going to see some questions here, okay, which are based on this concept. So I have some questions here with me. I'm going to put it down on the board for you. Okay. So the question is, it goes like this. You have big bar bracket, okay, then you have a curly bracket, and inside you have -3/4. Curly bracket closes. You have a power of -2, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या पावर दे रखी है? Big bar bracket, another power -2. Okay, so दो -2 की पावर दे रखी है हमें. Now let's try to solve this.
अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले चिल्ड्रन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू ऑलवेज मल्टीप्लाई द पावर्स, बट वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज इनर मोस्ट ब्रैकेट्स। हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे -3/4 है, ठीक है। अब इसकी पावर क्या है, -2। आई वांट टू चेंज -2 into +2, सो व्हाट विल इट बिकम चिल्ड्रन, इट विल बिकम -4/3 टू द पावर +2। कर्ली ब्रैकेट जो है नॉर्मल ब्रैकेट लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसके ऊपर बिग बार ब्रैकेट है जिसकी पावर क्या है, -2, ठीक है। अब दिस ब्रैकेट हो गया इसका काम, -2 को हमने +2 में चेंज कर दिया, ठीक है। नाउ वी विल यूज द पावर लॉ। पावर लॉ क्या कहता है, एक पावर के ऊपर एक और पावर होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। नाउ -2 into +2 will give us children -4, so this will become -4/3 as it is to the power -4, ठीक है। अब -4 को ठीक करेंगे तो इट विल बिकम +4, लेकिन +4 बनाने के लिए वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 4/3 की जगह 3/4 बन जाएगा, बिकॉज उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। सो इट विल बिकम 3/4 एंड पावर 4, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली 3/4 का 4 टाइम्स कर देना है एंड दैट विल गिव अस द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। ऑलराइट, सो इसमें क्या करना है, रिक्वायर्ड आंसर के लिए जस्ट इन केस अगर किसी को डाउट है तो 3 into 3 into 3 into 3 अपॉन 4 into 4 into 4 into 4, 4 टाइम्स हमने न्यूमरेटर को, 4 टाइम्स हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी कर देंगे, ठीक है। Okay, now let's move on to next question. So next question that I'm going to give you is quite of a simple question. Let's say the question is 5 to the power -1 into 3 to the power -1 multiplied with 6 to the power -1। क्या दे रखा है, 5 की पावर -1 दे रखी है, 3 की पावर -1 दे रखी है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह एक सिंपल, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं। एंड यू नो व्हाट डज दिस मीन। ओके, 5 to the power -1 मीन्स 1/5, ठीक है। 3 to the power -1 का मतलब हो गया 1/3, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 to the power -1। 6 to the power -1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/6, ठीक है। दिस विल बिकम 1/15। अब डिवाइड चेंजेस इनटू मल्टीप्लाई, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो इसे 3 से कट कर दो, 3 2 3 5 2/5 कम्स आउट टू बी द आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब इसी टाइप के हम इसमें कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, सो थोड़ा वेरिएशन आएगा अब क्वेश्चंस में। लेट्स से हमको दे रखा है 1125 I'm sorry, 1125 is given to us and it is 3 into 5, 3 की पावर m, 5 की पावर n, ठीक है। If you find out the answer, put it down in the comment section, children. If you can't find, then let me help you out with this. So उसने दे रखा है 1125 is equivalent to 3 to the power m into 5 to the power n, क्योंकि ये चैप्टर है एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड, पावर पे बेस्ड। वो आपसे पूछा है you have to find out the value of powers m and n, m और n का वैल्यू फाइंड करना है। अब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके पास आता है तो आप क्या करोगे, ये जो गिवन पावर गिवन नंबर है इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। सो इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं यहाँ पे। So let's start with 3. 3 3s are 9, 1 carry, 3 4s are 12. Okay, so I'm sorry, 2 will be carried. Here 2 carry, 3 7s are 21, and 1 carry, 3 5s are 15. Okay. Now this will again go by 3, so 3 1s are 3. Okay, 3 2s are 6, 3 5s are 15. Now let's cut it by 5. 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, and 5 1s are 5. तो यहाँ पे जो 1125 है इसके फैक्टर्स क्या है हमारे पास, इसके फैक्टर्स हैं 3 3 एंड 5 5 5। तो कैन आई राइट इट डाउन, 1125 की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ 3 to the power 2, बिकॉज 3 into 3 will give me 3 square. 5 into 5 into 5 कैन आई राइट इट डाउन 5 to the power 3. यस, सो इस नंबर की बजाय मैंने ये लिख दिया, ठीक है। एंड ये किसके इक्विवेलेंट दे देगा, इट इज गिवन इक्विवेलेंट टू 3 to the power m into 5 to the power n. So clearly children now you can relate, ठीक है। 2 किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और 3 किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा, बिकॉज सेम बेसिस ऑन बोथ द साइड्स। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वल टू का मतलब दोनों बराबर है ना, बेसिस इक्वल है तो उनकी पावर्स भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। सो m की वैल्यू 2 आ गई, n की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ वन लास्ट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टू सी। इनमें क्या है हमारे पास, वी हैव क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन डिवीजन, एंड इस डिवीजन में क्या है हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड थोड़े से आप इन्हें बोल सकते हो, बट इनमें क्या है हमारे पास डिवीजन बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। सो लेट मी पुट वन डिवीजन बेस्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन।
तो चिल्ड्रन इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हो आप, यू आर सेइंग x टू द पावर 5 प्लस n x स्क्वायर टू द पावर 3n प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 7n माइनस 2। अब पहले क्या करते हैं, न्यूमरेटर में हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट लॉ एंड पावर लॉ, पावर लॉ पहले अप्लाई करना पड़ेगा पर हमें x टू द पावर 5 प्लस n एज इट इज मल्टीप्लाइड विद, ठीक है, x टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ दिस पावर 2 मल्टीप्लाइड विद 3n प्लस 1, दैट्स व्हाट वी स्टडी इन पावर लॉ ना, कि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं जब ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट के अंदर हो। तो यहाँ पे 2 इंटू 3n 6n, 2 इंटू 1 2। अब ये जो 2 है इन दोनों पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमने सिर्फ 3n के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यू आर नॉट मल्टीप्लाइंग विद 1, ओके। अपॉन x to the power 7n minus 2. Now in the numerator we can apply the product law because दोनों की basis same है, x है, powers add हो जाएंगी। So x to the power 5 plus 2 7, 6n plus n 7n, ठीक है। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, x to the power 7n minus 2, ठीक है। Now you can apply the quotient law here. Quotient law में आपको पता है जब सेम बेसिस होते हैं और वो डिवीजन में होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। This will mean what, x to the power 7 minus minus 2 plus 7n minus 7n, ठीक है। सो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो 7n से 7n कैंसिल हो गया, ठीक है। माइनस 2n प्लस 2 क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो इट विल बिकम x टू द पावर 7 प्लस 2 विच इज x टू द पावर 9 एंड दैट विल कम आउट टू बी आवर आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी के जैसा एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारे पास क्या क्वेश्चन दे रखा है। लेट्स से द क्वेश्चन गिवन टू यू इज a to the power 2n plus 1, ठीक है। आई एम पुटिंग अ डॉट हियर चिल्ड्रन। डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, बिकॉज यहाँ पे हम x और y के टर्म्स में देखते हैं तो मल्टीप्लाई और क्रॉस में कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है। सो इन प्लेस ऑफ मल्टीप्लाई वी कैन ऑल्सो पुट अ डॉट, ठीक है। नाउ दिस इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद a to the power 2n plus 1 in a bracket, another bracket 2n minus 1, ठीक है। Whole of this is getting divided by a to the power 2n, I'm sorry, not 2n, bracket 4n minus 1, bracket close, multiply with a to the power 2 bracket 2n plus 3, ठीक है। सो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। आई होप ऑल ऑफ यू नोट इट डाउन। 4 टाइम्स 2n प्लस, यहाँ पे 4n माइनस 1 और यहाँ पे 2 टाइम्स 2n प्लस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले देयर एट द टॉप इन द न्यूमरेटर यू कैन सी कि ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में है। If you remember the formula a plus b into a minus b, you know it is equivalent to a square minus b square, right? So you have 2n plus 1 into 2n minus 1, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a to the power 2n plus 1 तो as it is है, और यहाँ पे a to the power 2n square minus 1 square, 1 square तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये जो 2n का होल स्क्वायर है, so this will become 4n square minus 1, ठीक है, अपॉन a to the power n into 4n, 4n square minus n, ठीक है। And here multiply again a to the power 2 into 2 4n, 2 3s are 6, ठीक। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट लॉ यू नो की पावर्स क्या हो जाती हैं, एड अप हो जाती हैं। सो हियर लेट्स एड अप द पावर्स। दिस विल गिव यू a to the power 2n plus 1 minus 1 plus 4n square, और डिनोमिनेटर में क्या है चलो हमारे पास, डिनोमिनेटर में a to the power c 4n square माइनस n प्लस 4n प्लस 6, ठीक है। हमने पावर्स को एड अप कर दिया। सो आई एम गोना इरेज दिस पार्ट सो दैट वी कैन राइट डाउन हियर, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट वैल्यूज कैन गेट कैंसल्ड हियर। अब देखो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है अभी। सो इफ वी रिड्यूस इट एंड राइट इट डाउन, व्हाट विल वी गेट, लेट्स चेक। हियर चिल्ड्रन विल गेट a to the power 2n plus 4n square in the numerator, और डिनोमिनेटर में देखो हमारे पास क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर में वी आर गेटिंग a to the power 4n square, देखो माइनस n और 4n, तो ये हमें क्या देगा, प्लस 3n प्लस 6। नाउ वी कैन अप्लाई द क्वोशिएंट लॉ कि अगर दो बेसिस सेम है और वो डिवीजन में तो उनके पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सो दिस बिकम्स a to the power 2n plus 4n square माइनस 4n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 6, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व इट फर्दर। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन में, a to the power देखो 2n एंड माइनस 3n, तो एक n बचा, ठीक है,
+4n² -4n² कैंसिल हो गया और -6, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास a⁻n−6। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर इसको हम ऑल्टरनेट फॉर्म में और कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट डाउन a⁻n/a⁶ ऐसे भी लिखा जा सकता है इसे। ठीक है, बट दिस इज बेटर यू राइट इट इन द फॉर्मेट ऑफ a⁻n−1। ओके, सो दिस इज अप विद दिस चैप्टर चिल्ड्रन विद एक्सपोनेंट्स। इसमें यही आपके पास 3-4 लॉज हैं जो आपको याद रखने हैं। प्रोडक्ट लॉ, सेम बेसिस में पावर्स ऐड हो जाएंगी। क्वोशिएंट लॉ, सेम बेसिस अगर डिवीजन में है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। देन आई टोल्ड यू अबाउट पावर लॉ कि अगर ब्रैकेट के अंदर एक पावर है, ब्रैकेट के बाहर एक पावर है, तो वो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एक चीज और स्मॉल सी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। लेट्स से आपके पास दे रखा है नंबर 27 और उसकी पावर दे रखी है 1/3। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, राइट इट डाउन 3⁻³ to the power 1/3, right? And this will give you 3⁻³ into 1/3, 3 से 3 cancel, and 3⁻1 means 3 is the answer. ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो 1/3 है, this actually means cube root. So this was cube root of 27. ठीक है, ऐसे अगर किसी नंबर के ऊपर पावर होती है, let's say half का मतलब होता है square root. So it is actually equivalent to square root. ठीक है, सो व्हाटएवर पावर इज देयर, अगर अपॉन में लिखा है तो उतने टाइम्स उसका रूट बन सकता है। 1/4 लिखा है तो 4 टाइम्स रूट हो जाएगा उसका। ठीक है, दिस इज ऑल्सो देयर। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि अगर किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो इट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू 1। ओके, एंड 1 की पावर कुछ भी रख दो तो इट विल ऑलवेज रिमेन एज 1। 1 की पावर अगर मैं 1000 भी लिख दूंगा तब भी आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। सो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। यू कैन लुक थ्रू द रिसोर्स मटेरियल एट विनिंग एज, हमारे पास बहुत सारे इसके क्वेश्चंस हैं। आप उन्हें स्टडी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें से बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं, आपके फ्रेंड्स को हेल्प कर सकते हैं। मेक श्योर यू शेयर इट विद देम। Till then, this is 𝚫𝚅, your mentor for mathematics from the winning edge. Thank you.